इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। सबको जय मसीह की प्रियो। मैं संजीव प्रतिदिन के वचन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का वचन विशेष है और वचन आपने उसका जो है टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। प्रियो, जब मैं मसीह में बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ मिले और वो इस बात को लेकर काफ़ी मेरे से चर्चा करते थे कि वचन में लिखा है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा है। तो मैं उन्हें पूछता था तो बताते भी थे वचन से, और मैं उस समय ज़्यादा अधिक जानता नहीं था और मैं इस बात में कंफ्यूज होता था दाखरस होता क्या है। और जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो दाखरस को वाइन में लिखा रहता है, दाख मधु को भी इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हमने उसमें हनी लिखा रहता है और मदिरा को भी वाइन लिखा रहता है। तो इस बात में मैं कंफ्यूज हो जाता था और मैं उनकी बात मान लेता था, जबकि ये गलत थी। तो आजकल भी हमारा कई बार वाद विवाद हो जाता है और वो कहते हैं कि वचन में लिखा है कि दाखरस पी सकते हैं। तो यहाँ पर एक ने तो इतना तक बोल दिया कि स्वयं यीशु मसीह ने दाखरस पिया। जो काना नगर में जो शादी हुई थी उसमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस भी बनाया था और पिया था। तो कैसे आप मना कर सकते हैं? ये पहला तिमुथी 5:23 में लिखा है कि बार बार अपने पेट के खराब होने के कारण और बीमार रहने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। मतलब भविष्य में सिर्फ दूध का पीने वाला ही ना रहे, पर अपने पेट के बार बार खराब होने से और क्या है, बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। लेकिन इसका अगर हम 22 पद पढ़ें, उसमें लिखा है तू शीघ्र किसी पर हाथ न रखना। मतलब शीघ्र मतलब जल्दी से किसी पे हाथ मत रखना। इसका अगर हम समझें तो इसमें प्रभु वचन का इसका साफ अर्थ ये कह रहा था। उससे पहले आप इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे तो उसमें लिखा है कि जल्दी से किसी पे विश्वास न करना। एक समय की बात है, गिबोनियों ने क्या किया था, इजरायलियों को छल किया था। तो गिबोनियों का छल करके ऐसी हेडिंग बनाई हुई है, आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। और गिबोनियों ने किस प्रकार से इजरायलियों से छल किया था। और क्योंकि प्रभु ने जब उन्हें कनान देश में ले गया था तो कहा कि वहाँ की जितनी भी जाति हैं वो सब जातियों को तुम नष्ट कर देना, मतलब उनमें से किसी को जीवित ना छोड़ना। तो जब गिबोनियों ने सुना कि उन्होंने बड़े बड़े राजाओं, ओग राजा को मार दिया, ए नगर को ले लिया, यरीहो को ले लिया, तो ये डर गए और इन्होंने क्या किया, अपने आप को ऐसा दिखाया कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब इस कनान देश के निवासी नहीं है, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। और इस प्रकार से उनसे ठगा और इन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, उन पर विश्वास किया और उन्हें ऐसा सोचा कि ये बाहर से आए हैं। उनकी रोटी भी इतनी पुरानी ली उन्होंने, 4 दिन की बासी, कपड़े भी पुराने लिए और इस प्रकार से उन्होंने बाहरी रूप देख करके, और परमेश्वर से भी इजरायली प्रधानों ने नहीं पूछा और गिबोनियों ने पूछा कि अगर आप हम पर दया करते हैं तो हमें प्राणदान दें, हमें प्राणदान दे कि हम जो हैं मारे ना जाएं, हम आपकी शरण में आए हैं। उन्होंने बोला जाओ हम तुम्हें प्राणदान देते हैं। और उन्होंने इस तरीके से विश्वास कर लिया कि ये तो यहाँ के देश के है नहीं, जबकि परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि उस जितने भी वहाँ के निवासी हैं उन सबको मार डालना, उनको जीवित ना छोड़ना, क्योंकि उनका पाप मेरी दृष्टि में बढ़ चुका है। तो प्रियो, जब उन्हें बाद में पता चला कि वो तो वहीं के निवासी हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो भी परमेश्वर ने फिर क्या कहा कि अब तो ऐसा ही होने दो, लेकिन बहुत बड़ा उनके साथ धोखा हो गया। तो प्रियो, ये पौलुस जो था ये पुराना नियम पूरा जाना हुआ था और वो समझता था इस बात का कि लोग छल कर सकते हैं, बाहरी रूप से आपके सम्मुख अच्छे बने दिखा सकते हैं लेकिन अंदर दुष्टता भरी हो सकती है। तो उनके लिए उसने क्या कहा कि बार बार हमेशा जो है ऐसा सीधा बनने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल, तो इसलिए लोगों को परखेगा और परखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उन्हें डांट टपट कर रहे हैं, लिखा है किसी बूढ़े को ना डांट, लेकिन आम जो विधवा है उनको भी मत डांट, लेकिन जो सच में विधवा है उन्हीं को क्या कर, हक दिया कर। तो इन बातों को लेकर के उनकी जांच परख करने के लिए, ताड़ना करने के लिए, उनको डांटने के लिए, और ताकि उसके द्वारा वो परखे जा सकें और तुझे कोई धोखा ना मिले और तेरा पेट खराब ना हो और तू बार बार बीमार ना पड़े। मतलब कहने का मतलब है, मतलब सिधाई के कारण क्या हो जाता है, इंसान जो है बार बार बीमार पड़ता है। वो बोल तो पाता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर लिखा है दूसरों के पापों में सहभागी ना होना, मतलब उनमें पश्चाताप करने के लिए मौका देना, क्योंकि खुली डांट गुप्त प्रेम से बढ़कर है। और
किसी का पक्षपात ना करना। और इस प्रकार लिखा है कि जब प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने पक्षपात करने के लिए मना किया है। और पक्षपात कैसे? जब प्रभु को पूछा गया कि भाई तेरे माता पिता कितने धन्य हैं कि जिन्होंने तुझे जन्म दिया। प्रभु ने कहा मेरे इस बात में चिंता नहीं करो कि मेरे माँ बाप वो है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। नहीं, मेरे माँ बाप वो हैं जो मेरे वचन को मानते और उस पर चलते हैं, सुनते और उस पर चलते हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी वो नहीं किया, अपने माँ बाप का भी पक्ष नहीं लिया। तो हमें भी पक्षपात नहीं करना कि अपने भाई मित्रों को देख करके, जाति भाइयों को देख करके और छोटा और बड़ा देख करके नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करना। पैसे वाले का और गरीब व्यक्ति का पक्षपात करने लग जाए, नहीं। ये प्रभु ने उसको समझाया 22 पद में वचन के अनुसार। और उसमें लिखा है कि अपने को भी पवित्र बनाए रख। पवित्र बनाने के लिए क्या है, क्या चाहिए पवित्र बनाने के लिए? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ऐसा प्रभु वचन में लिखा है। बाइबल में आप जब पढ़ते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और यहाँ पर प्रभु क्या चाह रहा था कि उन बुरी संगति से अपने को बचाए रख। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उनके से काम करना शुरू कर दे। जब प्रभु उन्हें परमेश्वर हमारा प्रभु यहोवा उन्हें कनान देश में ले गया, तो उनसे ये बोला गया कि तुम ऐसा ना करना कि जब तुम वहां को उनके देवताओं को निकाल दे तो उनकी रीतियों को सीखने लग जाए कि उस रीति से मैं परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करूंगा। तो कहीं ऐसा ना होना, तो उसकी रीतियों, कैसे वो अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे, उस रीति से तू मुझे भी प्रसन्न करना शुरू कर दे। क्योंकि उनके से घृणित काम, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को भी होम बलि करके आग में जलाने के लिए सौंप देते थे। अब बच्चों तक को भी वो आग में होम करने के लिए जलाते थे। तो मैं तो घृणित चीजों से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो यहाँ पर हम तो 22 पद में हम देखते हैं पेट खराब। अब यहाँ पर 23 पद में हम क्या बोल रहे हैं? दाखरस का इस्तेमाल कब करने के लिए बोल रहा है? पेट खराब होने के लिए। पेट खराब, हाजमा खराब हो गया, बार बार बीमार होने के द्वारा, कमजोरी, थकान है। तो यहूदी कल्चर को अगर आप जाने तो वहां शादी ब्याह में दाखरस पीने का रिवाज है। जैसे खाने में फंक्शन, क्या आपको पता है शादी ब्याह में कितना सामान होता है? चावल, दाल, छोले, सब्जी और मटर पनीर, कई प्रकार के चाउमीन, ये तो आज के जमाने के, लेकिन बहुत सारे व्यंजन होते हैं। और उन सबको पचाने के लिए वो एक पेय अपने साथ पीते थे, वो था दाखरस, जिससे वो अंगूर का रस है, ऐसे करके पीते। और वो एक तरीके से क्या करते थे, उनके ट्रेडिशन का हिस्सा था और जिसे वो पीते थे, है ना। तो आज भी जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, जब हम बहुत कुछ खा लेते हैं, तो क्या करते हैं, सोडा, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हम यूज के लिए लेते हैं। जलजीरा, चूरण, दही, रायता, इस प्रकार का यूज क्यों करते हैं? ये इसलिए होता है कि हमको क्या है, हाजमा हो जाए। तो ये सहायक चीजें हैं जो उस खाने को, वो गड़बड़ खाने को पचा सके। लेकिन कई मामलों में लोग क्या करते हैं, इसको अपने लाभ के लिए ले लेते हैं कि भैया इसको तो लिखा हुआ है ना। और कई बार आजकल क्या है, हम अपने लाभ के लिए, वो जब प्रभु की परीक्षा स्वयं ली गई तो प्रभु को शैतान ने क्या कहा, रोटी से पत्थर बना दे, पत्थर से रोटी बना दे, है ना, पत्थर से रोटी बना दे। लेकिन प्रभु ने बाद में बनाई है, ऐसे तो नहीं है कि रोटी नहीं बनाई है। आप देख लो, 2 बार 4,000 लोगों को खिलाया, 5,000 लोगों को खिलाया, लेकिन प्रभु ने रोटी से रोटी को बनाया, और वो भी जरूरत पे बनाया, ना कि अपनी जग बढ़ाई के लिए, ना अपनी कोई चमत्कार के लिए कि मेरा नाम की बढ़ाई हो। तो प्रियो, अपने लाभ के लिए कई बार वचनों को हम इस्तेमाल करके तोड़ बोल रहे, दाखरस या शराब, दाखरस या शहद, है ना, दाखरस या शहद, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, शराब बोल देते हैं। लेकिन दाख का अर्थ होता है अंगूर, है ना। तभी तो प्रभु ने कहा है, लूका की इंजील में आप 7:33-34 में, है ना, 33 के 34 में आप पढ़ेंगे। लूका की इंजील 7 अध्याय के 33-34 में कहते हैं, यूहन्ना ना तो खाता आया और ना पीता आया, ठीक है, तुमने उसमें कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है, और मैं अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु, मैं खाता भी आया और पीता भी आया, और तुमने मुझे कहा देखो वो पेटू और पियक्कड़ है। अब आप बताओ, स्वयं प्रभु वचन में उसने लिख दिया है। आप बताओ, आज यीशु को बोल रहे वो पियक्कड़ है, तो हम भी पी रहे हैं। आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं? अब बताता हूं किसको क्या देना चाहिए,
देखिए उसमें लिखा है, पर आगे 33 पद में आप पढ़ेंगे, पर ज्ञान अपनी सब संतानों के द्वारा सच्चा ठहरता है। आप जो भी ज्ञान सिखाना चाहते हैं कि वो पेकड़ है, पेटू है, खाता पीता आया, प्रभु यीशु दाखरस खा रहा है इसलिए हम भी दाखरस पी रहे हैं, तो प्रभु ने कहा अपनी संतानों के द्वारा ज्ञान सही ठहरेगा। तू अगर परमेश्वर के चाल चलन के अनुसार नहीं चल रहा है तो तेरा सिखाया हुआ ज्ञान व्यर्थ है। प्रभु उत्तर ये दे रहे थे उस समय, ठीक है, क्योंकि नीति वचन में आपको समझा देता हूं कि आखिर किसको दारू देनी चाहिए और किसको क्या दाखरस देना चाहिए। नीति वचन 31 अध्याय पुराने नियम में राजा को सलाह लिखा हुआ है। ये आम व्यक्ति के लिए नहीं है, आम व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन राजा जैसे व्यक्ति को भी क्या है, जो पी सकता है, धन संपत्ति जिसके पास हर चीज है, ऐशो आराम करने का उसको अधिकार है। नहम्याह जैसे राजा थे, राजा के अधिकार के हक का खा सकता था नहम्याह जैसा व्यक्ति, लेकिन उसने नहीं लिया। लेकिन यहां पर राजा को सलाह दे रही कि नीति वचन 31 अध्याय में आप देखेंगे, उसमें लिखा है अपना बल स्त्रियों को ना देना, राजाओं का दाखरस पीना शोभा नहीं देता, और रईसों को मदिरा पीना नहीं फपता। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तू पीकर परमेश्वर की व्यवस्था भूल जाए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि किसी दुखी का हक मारे। ये बहुत ही खतरनाक काम है, ये बहुत खतरनाक काम है। इसलिए राजा तक को मना किया गया है, सलाह दी गई है नीति वचन में, वो भी सुलेमान जैसे राजा के द्वारा। तो यहां पर किसको देना चाहिए? 31 अध्याय के 5 और 6 और 7 पद में लिखा है मदिरा। ध्यान से सुन लेना, पर्यायवाची मदिरा अलग चीज है। मदिरा को क्या बोलते हैं? वाइन, शराब, सुरा। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। हालेलुया। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों ही को देना। अब तुम सोच लोगे कि यार दाख मधु तो है। आपको बता दूं, यूहन्ना 14 अध्याय में स्वयं प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा मन उदास ना हो, व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पे विश्वास रखो। अरे आशाहीन नहीं हो आप विश्वासी लोगों प्रभु में। आप विश्वासी हैं, आप आशाहीन नहीं हैं, निराश नहीं हैं। आप उदास किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग में तो आपका ठिकाना है। आनंदित हो इस बात से। तो आपको यह दाख मधु पीने की आवश्यकता है कि नहीं? अब आप ठहराओ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पिलाओ उस व्यक्ति को? कौन से व्यक्ति को? उदास मन वाले को, जिससे वो पीकर अपनी क्या है, पीकर क्या भूल जाए, अपनी क्या है दरिद्रता भूल जाए, और अपने कठिन श्रम को फिर याद ना करे। इसलिए क्या है, आप ध्यान से देखते हैं, सुनते हो, देखते होंगे, बहुत सारे मजदूर जो दिन भर कड़ी धूप में काम शाम को लगा लेते हैं, पर वो आशाहीन है, निर्बुद्धि है। प्रभु ने कहा उनके साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में ना जुटो। मसीह का बलियाल के साथ क्या रिश्ता? उनके से काम ना करो। तो आज आप और हम क्या कर रहे हैं? कनान देश में आकर के परमेश्वर के बपतिस्मे के बाद, परमेश्वर के संतान होने के बाद हम कौन सी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने लगे? क्या हम उन कनानियों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, जो अपने आप के लिए क्या करते हैं? अपने देवताओं को भी चढ़ाते हैं और खुद भी पीते हैं। तो आपका प्रभु क्या पीने वाला है? आओ। हाँ, कोई राह नहीं दिखती उनको, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लाइन लगी रहती है उनको, उनका कोई आगे नहीं है। अब निर्णय आपके हाथ में कि आज भी इस प्रकार से आप अपने मतलब के लिए इस प्रकार से वचनों को तोड़ मरोड़ करके सुनाओगे या बच निकलोगे? प्रभु ने कहा बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। ठीक है, तो इसलिए हमें आनंदित होना है। इसलिए हमें को क्या करना है? एक गीत में बहुत सुंदर लगता है, मेरे महबूब मेरे मसीहा, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं, गिरता नहीं है। हालेलुया। लोग ये अंगूरों का सीरा नहीं है, अंगूरों का सीरा नहीं है, सड़ा करके उसका निकाला हुआ चीज नहीं है,
है ना। तो इसलिए प्रभु ने क्या कहा, वचन में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना हो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो प्रियो, मैं इसके साथ ही आपको छोड़ना चाहता हूँ। निर्णय आपके हाथों में है। आप अपने मतलब के लिए पत्थर से रोटी बना लो और इसी प्रकार से तुम्हारा मसीहत को पूरा करो, या रोटी से रोटी को बना लो और 5,000 लोगों को खिलाओ, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए आशीष कारण बनो। जय मसीह।